तो अब तक आपने देखा कैप्टन और सैरन ने संभोग किया, टोनी की ओरिजिन पता चली हमें, फिर हमें नेमोर दिखा, टोनी ने नेमोर को झूठ बोला, बकी ने कैप्टन, पीटर और थॉर को वश में कर दिया है। नेमोर मान जाता उसकी मदद करने के लिए, उसी बीच थॉर भी आ जाता कैप्टन से मिलने। थॉर को स्टीव सच सच बात बताता, सारी बकी को होश आता, वो पर्पल मास्क वाले बंदे के बारे में बताता। कैप्टन कहता कि मैं जानता हूँ कि इसे कहाँ ठीक कर सकते हैं। थॉर कहता कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब आगे स्वागत है सबका। कैप्टन का सिविल मूवी कैसी होती अगर वार्नर ब्रदर्स से खरीद लिया होता मार्वल को पार्ट 6 में, और ये चैप्टर 3 का एपिसोड 6। अगर पुराने चैप्टर्स और एपिसोड्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक होगा, जाके देखो। और बाकी मैं जानता हूँ कि अभी मैं थोड़ा इनएक्टिव हूँ यूट्यूब पे, ऊपर से वीडियो भी करप्ट हो गई थी। साली काइन मास्टर चीज ही बकवास है, और मैं कोशिश करूंगा कि अब से थोड़ा रेगुलर हुआ जाए। बाकी बिना देरी किए लेट्स बिगिन। हमें दिखता पीटर पार्कर जो अभी स्कूल से आया है, और फिर वही हमें टोनी, आंट में और पीटर पार्कर का डिट्टो सीन होता। पीटर मान जाता टोनी की मदद करने के लिए, मतलब कि टीम्स बढ़ चुकी है। एक तरफ है कैप्टन, बकी, थॉर और पिएट्रो, तो दूसरी तरफ है टोनी, विजन, स्पाइडी और नेमोर। कैप्टन पहुंचता एयरपोर्ट पे, फिर वहाँ पे स्पाइडी आता और फिर नेमोर भी आता। तभी नेमोर को ऊपर से बिजली कड़कने की आवाज आती। टोनी थोड़ा सा निराश हुआ, तभी थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ एंट्री करता एयरपोर्ट के ऊपर। और अगर आप लोग अब भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं आपको वापस से रिमाइंड करा दूं कि इसके पास स्टॉर्म ब्रेकर कैसे आया। उसके लिए आपको आगे की वीडियोस देखनी पड़ेगी, और आगे की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बहुत जरूरी है। फिर हमें वही एयरपोर्ट वाली फाइट देखने को मिलती, जहाँ पे थॉर और नेमोर लड़ रहे होते एक दूसरे के साथ। नेमोर बोला कि चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें उस बकी के वश में से निकालूंगा। थॉर बोला What? What are you talking about, man? पगला वगला गए हो क्या, मैं किसी के भी वश में नहीं हूँ। नेमोर बोला पर टोनी ने तो ऐसा ही कहा था। थॉर मुस्कुरा के बोला चूतिया बनाया तुमको। नेमोर बोला कि नहीं टोनी ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। तुम मुझे कोई ऐसी चीज बताओ जो सिर्फ मैंने थॉर को बताई है और किसी को नहीं। थॉर थोड़ी देर तक सोचा, फिर उसने बोला कि तुमने एक बार एक डॉल्फिन के साथ सेक्स किया था। क्यों, मैंने सही बोला ना? नेमोर की आंखें बाहर आ गई। फिर एंड में जब कैप्टन और बकी भाग रहे थे तभी उन्हें वहाँ पर रोकने आता नेमोर। ऐसा कैप्टन को लगा, पर तभी वहाँ पर नेमोर ने टाइडेंस से पीछे आ रहे टोनी को एक जोरदार वार मारा। टोनी दूर जाके गिरा। कैप्टन और बकी को भागने का मौका मिल गया। टोनी नेमोर को देख रहा था और नेमोर टोनी को। नेमोर बोला तुमने ठीक नहीं किया टोनी। फिर हमें जीमो दिखता जो अपनी फैमिली की तस्वीर को हाथ में लिए रोए जा रहा है बिस्तर पे लेटे हुए। तभी हमें दिखता 5 साल पहले का समय, जहाँ पे जीमो की वाइफ काफी ज्यादा एक्साइटेड है जीमो को उसकी प्रेगनेंसी का सरप्राइज देने के लिए। तभी दूर से कुछ धमाके की आवाज आती। जीमो का बेटा उठ के देखने जाता, तभी हमें दिखे अवेंजर्स जो लड़ रहे हैं थैनोस से। तभी थॉर की बीम गलती से आ गई उसी बिल्डिंग के ऊपर, पूरी बिल्डिंग गिरने लगी। जीमो की वाइफ ने हाथ पकड़ा अपने बेटे का और पकड़ी व्हील चेयर अपने ससुर की, और वहाँ पे जीमो की वाइफ एक साथ अपने बेटे को संभाल रही थी, अपने ससुर को भी संभाल रही थी और होने वाले बच्चे को भी। वो जैसे तैसे करके सीढ़ियों पे आई, पर तभी उसका पैर फिसला और वो सीधा नीचे गिरी। उसके ससुर भी उसके साथ साथ नीचे गिर गए, और उसके नीचे गिरते ही उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। उसके बेटे ने उसकी माँ की मदद करने की कोशिश की, पर उसकी माँ बोली कि अपने दादाजी को संभालो और भागो यहाँ से। तभी जीमो के डैड बोले कि अगर हम बचेंगे तो साथ में बचेंगे, और मरेंगे तो भी साथ में ही मरेंगे। तभी वहाँ पर उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, और तभी वहाँ पर पूरी की पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। और फिर हमें दिखा जीमो जो अपने बाप, बेटे और अपनी बीवी की डेड बॉडी को लिए आ रहा है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर ने बोला सर आपकी बीवी तो प्रेग्नेंट है। और ये सुनते ही बैरन जीमो की आत्मा ने उसका शरीर छोड़ दिया। उसकी अंदर आत्मा, उसकी जीवात्मा, उसकी जिस्म की एक एक रूह चलने लगी, और उस जलन से मारा गया बैरन जीमो, और उसी जलन से जन्म हुआ हेलमेट जीमो का। तभी हमें रियल वर्ल्ड में दिखा, जहाँ पे जीमो एकदम से उठकर खड़ा हुआ और कहा बस अब बहुत हो गया रोना धोना, अब आखिरी पड़ाव खेलने का समय आ गया है। तभी हमें दिखते टोनी और विजन जो आ रहे हैं स्टार्क टावर में। विजन बोला मिस्टर स्टार्क हमारे हाथ से कैप्टन वापस से निकल गए। टोनी बोला कि चिंता मत करो, जब नेमोर ने मुझे मारा तभी वहाँ पे मैंने बकी के पीठ पर ब्लैक कलर का ट्रैकर लगा दिया, और उनकी लोकेशन हमें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगी। विजन बोला वो तो ठीक है, पर क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? मैं अपने लिए अपनी चाय लेने जा रहा हूँ। टोनी बोला कि हाँ ले आओ। तभी टोनी बैठा कुर्सी पे अपनी आंख लड़ाए हुए मॉनिटर पर। तभी वहाँ पर एक पोर्टल खुला, और उस पोर्टल में से निकला पीटर मैक्सिमोफ का क्विकसिल्वर। वहाँ पे आके वो बोला टोनी सैरन को बचाओ, सैरन इज द की। हमें एक साथ लाओ टोनी, हमें असेंबल करो, असेंबल। तभी पोर्टल बंद हो गया
टोनी को समझ नहीं आ रहा है कि अभी उसने क्या देख लिया ये। तभी एडिथ बोली, मिस्टर स्टार्क लोकेशन मिल गई है। फिर आयरन मैन अपना सूटअप करता वही मार्क 46 सूट में। तभी हमें दिखता ज़ीमो जो रेड स्कल की डेड बॉडी को चैम्बर में डाल रहा है और ऊपर से उसमें वेलोसिटी एक्स के 5 सीरम भी इंजेक्ट कर रहा है। और तभी लिखा था मॉनिटर पे प्रोसेसिंग 0%। और ज़ीमो भी हेलीकॉप्टर में बैठकर कहीं पर चला जाता, मतलब कि कुछ ना कुछ तो बवाल होने वाला है। फिर हमें कैप्टन और बकी का वही सेम सीन होता डिट्टो एकदम। फिर वहाँ पे टोनी भी आता। टोनी कहता, स्टीव मैं इधर तुम्हें पकड़ने नहीं आया, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। पर जैसे ही वो पीटर के बारे में बात करने गया तभी वहाँ पर ज़ीमो आ गया। ज़ीमो आके बोला, आज से ठीक 15 साल पहले तुम्हारी वजह से मेरे डैड हैंडीकैप हो गए थे। जब वो चीख रहे थे तब तुम इंटरव्यू दे रहे थे। टोनी स्टार्क मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। उस दिन से मेरे अंदर चिंगारी तो लगी गई थी, गुस्से की, जलन की, बदले की, पर मेरे डैड ने वो सब शांत कर दिया। मेरे डैड ने तुम्हें माफ़ कर दिया था, पर ठीक उसके 10 साल बाद काम से बाहर गया था। पर जब मैं घर आया तो मुझे मेरी फैमिली की लाशें मिली। लाशों पर खड़ा था ये खूनी दरिंदा स्टीव रॉजर्स। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ। तुमने मेरी फैमिली को मरने के लिए छोड़ दिया था। तुमने स्टीव रॉजर्स, तुमने। स्टीव बोला कि सामने वाले घर से। तभी ज़ीमो चिल्ला के बोला कि वो प्रेग्नेंट थी। वो मुझे सरप्राइज देना चाहती थी, पर तुम अर्थ के सो कोल्ड माइटीएस्ट हीरोज ने सब खत्म कर दिया। टोनी बोला, देखो मेरे दोस्त, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका मैं अफसोस। तभी वहाँ पर ज़ीमो टोक कर बोला, अरे ना 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 मुन्ना ना, अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम पहले ये देखो। तभी हमें सीसीटीवी में दिखता बकी का वही फुटेज जहाँ पे उसने मारा था टोनी के माँ बाप को। और फिर क्या, ये देख के टोनी चढ़ बैठा बकी के ऊपर। कैप्टन टोनी को रोकने आया पर टोनी ने कैप्टन को दूर फेंका। और तभी कैप्टन की नजर गई ज़ीमो के ऊपर जहाँ पे वो वही पर्पल मास्क पहनकर जा रहा है पीछे की ओर। तभी हमें दिखता वही रेड स्कल का चैम्बर जहाँ पे मॉनिटर पे लिखा था प्रोसेसिंग 100%। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगला पार्ट लास्ट पार्ट होने वाला है इस सिविल वॉर का। बाकी इस चैनल को थोड़ा फैलाओ यार अपने दोस्तों के बीच आगे और भी मज़ेदार कंटेंट के लिए। और कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट इस वीडियो का। ये कुछ वीडियोस मिलेंगी मेरी यहाँ पे, उसे भी चेकआउट करो। थोड़ा सा वॉच टाइम आएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।